हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम सीखने वाले हैं विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। फ्रेंड्स, आज आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। कैसी जिम्मेदारी सर? अरे आप किसी समीकरण को वेरीफाई कर रहे हो। अगर आपने प्रूव कर दिया कि न्यूटन के समीकरण सही नहीं है तो भैया न्यूटन के इतने सालों से समीकरण हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सब गलत साबित हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी आपको दी गई है कि आप चेक करके जांच करके बताओ कि समीकरण सही है या नहीं। और किस मेथड से? तो विमीय संतुलन। इसलिए अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना, तो बड़े अच्छे से सीख लो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा ये विमीय संतुलन क्या फंडा है, फिर इस संतुलन से हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, विमीय संतुलन का मतलब होता है कि हमारा जो भी समीकरण है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो विमाएं हैं वो राइट हैंड साइड की विमाओं के बराबर होंगी, तो हम इसको संतुलन में बोलेंगे। तो अब अगर हमको किसी समीकरण की सत्यता की जांच करनी है तो हमको वास्तव में करना क्या है? हमको उसके लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं देखनी है, राइट हैंड साइड की विमाएं देखनी है और ये देखना है कि दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं। यदि बराबर आ रही हैं इसका मतलब समीकरण सही है, और यदि बराबर नहीं आ रही हैं तो फिर तो समीकरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लास्ट में अपने सील साइन जरूर कर देना। अरे अब आप अधिकारी हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं। चलिए इसको हम इन न्यूटन के ही गति के समीकरणों से सीखते हैं कि न्यूटन बाबा ने सही दिए थे समीकरण या नहीं। तो गति के जो 3 समीकरण हैं वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला है v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at², और थर्ड होता है v² = u² + 2as। ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, अभी 11th क्लास में भी हैं ये, और आगे इनको हम सिद्ध भी करेंगे। लेकिन आज हम इनको विमीय विधि से चेक करने वाले हैं, जांचने वाले हैं कि ये सही है या नहीं। तो विमीय विधि में हमको आवश्यकता पड़ती है विमीय सूत्र की। तो ये जितनी राशियां हैं इन सबके विमीय सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। यू क्या चीज है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो है तो वेग, तो वेग का विमीय सूत्र m0L_t-1। v होता है अंतिम वेग, इसका भी सेम टू सेम होगा m0L_t-1। a यहाँ पर है त्वरण जिसका होता है m0L_t-2। s यहाँ पर है विस्थापन जिसका विमीय सूत्र है m0L_t0, और t होता है समय जिसका विमीय सूत्र होता है m0L0t। तो अब समीकरण की करनी है जांच। लिया हमने पहला समीकरण, अब इसको हम विमाओं के तराजू पर तौलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ, ये बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी राशियां हैं उन सबके स्थान पर उनके विमीय सूत्र लिख दीजिए। यदि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या देखेंगे, तो इसमें जितने, जैसे ये 1, 2 और 3 हमको यहाँ पर ये स्टेप दिख रही हैं, तो ये तीनों की विमाएं हमारी कैसी आनी चाहिए? इक्वल। देखें, ये v का लिख दिया विमीय सूत्र, ये u का लिख दिया, ये तो अलग अलग ही थे, प्लस ये प्लस लगा दिया। a और t ये 2 हैं, तो ये a का लिखा हमने, ये t का लिखा। अब क्या करें? तो ये तो सिंगल सिंगल, कुछ करना ही नहीं है, लेकिन ये सॉल्व होगा। आप जानते हैं ये सिंपल बेसिक इनटू है। जब 2 राशियां गुणा में हों, एक समान हों, घातें जोड़ देते हैं। तो m में m की घात जोड़ दो, l में l में और t के t की। तो m0 ये m0, 0 + 0 0, l की पावर 1, l की पावर 0, 1 + 0 1, t की पावर -2 और t की पावर 1, तो -2 + 1 -1। चेक करो भैया, क्या ये तीनों एक जैसे आए? m0L_t-1, m0L_t-1, m0L_t-1। अरे भैया ये क्या हुआ? ये तो सही है। मतलब न्यूटन ने पहला तो समीकरण सही दिया था, अब दूसरा सही दिया था या नहीं, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। S क्या है? विस्थापन। ये यहाँ से सारे विमीय सूत्र आपने याद कर लिए हैं, मुझे विश्वास है। फिर यहाँ जो आप लिख रहे हैं वो याद करके ऊपर से बगैर देख कर लिख रहे हैं, ठीक है?
तो S विस्थापन था m0l t0, u वेग है m0l t-1, t समय है m0l0 t, प्लस ये लगाया प्लस 1/2 विमाही नियतांक छोड़ दो इसको, a त्वरण m0l t-2, t समय m0l0 t, पावर है 2 की तो ये लगा दिया हमने होल पावर 2। अब इसके बाद क्या करें, तो अब तो कैलकुलेशन है, ये सिंगल है अकेला रखो इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनटू में है तो m का m से देखो ये 0 + 0 0, l की पावर 1 ये 0 1 + 0 1, t की पावर -1 ये प्लस का 1, -1 और +1 मतलब 0, ठीक है ये प्लस। यहां देखो आगे ये इसका इसमें इनटू कर दें क्या, जी नहीं, पहले पावर सॉल्व होती है, गणित में नियम ये कहता है पहले घातें सॉल्व होती हैं फिर इनटू होता है, ठीक है तो पहले पावर सॉल्व कर लें, तो ये 0 की पावर 2, 2 का 0 में इनटू किया 0, l 0 और 2, 2 का 0 में इनटू किया 0, ये t की पावर 1 है ना, पावर है 2 तो 2 बन जा 2, मतलब t की पावर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, अब इनटू करेंगे, तो इनटू करेंगे तो ये 0 + 0 0, l में देखो 1 + 0 1, -2 + 2 0, क्या ये तीनों बराबर हैं, जी हाँ ये तो फिर बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब न्यूटन ने दूसरा समीकरण भी सही दिया था। अब जरूर तीसरे में कुछ गड़बड़ करी होगी, चलो चेक कर लेते हैं। तीसरा होता है v² = u² + 2as, v u a और s के विमीय सूत्र ये ऊपर लिखे हैं, आपने याद कर लिए हैं, अब आप बगैर देखे यहां पर इनकी वैल्यूज रख रहे हैं। चलिए v की वैल्यू रखी हमने m0l t-1 पावर, ये स्क्वायर था 2 की लगा दी, ऐसे u लिख दिया m0l t-1, दोनों वेग हैं एक जैसे ही फॉर्मूले होते हैं, ये 2 की पावर लग गई, ये 2 एक विमाही नियतांक घटा दो इसको, a m0l t-2, s विस्थापन m0l t0। सबसे पहले पावर सॉल्व करें तो घात के ऊपर घात मतलब घातों का गुणा, तो 0 का 2 में करेंगे 0, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, 1 का 2 में किया 2, -1 का 2 में किया तो -2, फिर देखो 0 का 2 में किया 0, 1 का 2 में किया 2, -1 का 2 में किया -2, यहां इन दोनों का इनटू मतलब घातें जुड़ जाएंगी, तो 0 + 0 0, ये 1 यहां भी 1 1 + 1 2, -2 + 0 -2, ये क्या था, ये तो तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, अरे भैया न्यूटन बाबा सही हैं, तीनों समीकरण सही निकल कर आए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप और भी बहुत सारे फॉर्मूलों को जांच सकते हैं कि ये वास्तव में सही है या नहीं, तो अपना कॉपी पेन उठाएं, अपनी बुक में जितने समीकरण दिए हैं बैठे बैठे सबको चेक कर मारो कि ये सब सही है या नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप उनकी सत्यता भी चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला विमीय विधि से बनाते कैसे हैं ये सिखाने वाला हूं, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।